नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। जनपद आगरा के दयालबाग स्थित राधे ग्रीन कॉलोनी में माताजी ग्रुप के CMD सुनील शर्मा के नेतृत्व में पारिवारिक हिंदू सम्मेलन किया गया। आज के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि विजेंद्र बहादुर रायजादा, मुख्य वक्ता विमल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भगोर, मातृशक्ति रीना शर्मा, क्षेत्र संयोजिका दुर्गा वाहिनी मेरठ, क्षेत्र पूर्व पूर्णकालिक कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आशीर्वचन पंडित सुनील शास्त्री का रहा। पारिवारिक हिंदू सम्मेलन में सबसे ज्यादा बच्चों सहित महिलाओं ने भाग लिया, जिसके कारण पूरा माहौल पारिवारिक हो गया। कार्यक्रम के पश्चात समस्त परिवारों को बिठाकर दावत भी दी गई। कुछ व्यक्तियों ने बात करने पर बताया कि यह सम्मेलन अब तक के हुए कार्यक्रमों से अलग हटकर हुआ है। कार्यक्रम के संयोजक हर्षित पचौरी के साथ एडवोकेट संजू शर्मा, गोपाल उपाध्याय, चंदन उपाध्याय, देवेंद्र बघेल, राहुल शर्मा, रवि सिसोदिया आदि का सहयोग रहा है। कार्यक्रम का सफल संचालन एडवोकेट SP भारद्वाज द्वारा किया गया। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें एक संदेश दिया गया था अपने घर हथियार रखने का। आखिर इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा है। हमारी देवी देवताओं ने भी अपनी सुरक्षा के लिए जो है हथियार रखे, तो हमारी सनातन जितनी भी बहन बेटी, नौजवान साथी, युवा, बुजुर्ग, सभी बच्चों को, सबको ही हथियार रखने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और इसके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि कट्टा, तमंचा, बंदूक रखा जाए। तलवार है, फरसा है, डंडा है, लाठी है। हमारे जितने भी बुजुर्ग थे पहले लठ पूजन करते थे, फरसा बल्लम पूजन करते थे। गांव गांव में होता था, होली दिवाली पे होता था, दशहरा पे होता था। तो इसीलिए हम शहर में हैं, सभी गांव के लोग हैं, कहीं न कहीं गांव से आए हुए लोग हैं। जो गांव से लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी कोई विलुप्त नहीं कर रहा है। ये संस्कृति की देन है। इतना जानदार शानदार हिंदू सम्मेलन यहाँ हुआ, आपके सामने हुआ, पत्रकार बंधुओं के सामने हुआ। पहले ये कह सकते हैं कि पहले जो सरकारें थी उसमें सनातन धर्म को दबाया जा रहा था, संस्कृति को दबाया जा रहा था। हमारे लोग जो है ऐसे प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। आज खुल करके हमारे विचारों की सरकार है, इसीलिए गली गली, मोहल्ले में, शहर में, तहसील में, गांव में, कॉलोनियों में, सब जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। ये हमारे सनातन की जीत है। सनातन की तरफ पूरे देश में, पूरी दुनिया में पताका फहराई जा रही है। ऐसा आपने मंच से कहा कि एक नहीं बल्कि 4 बच्चे होने चाहिए और 25 बच्चे होने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, आपने सुना नहीं मेरा भाषण। मैंने कहा कि हम दो, हमारे दो, हमारा सनातन तो ये कह रहा है, लेकिन जो विधर्मी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 4 पत्नी 25 बच्चे। आपने सुना नहीं, मैं फिर आपको पुनः दोहरा दे रहा हूं कि जो विधर्मी है पूरी दुनिया की डेमोग्राफी बदलने पे लगे हुए हैं, इस देश की डेमोग्राफी बदलने पे लगे हुए हैं, वो 4 पत्नी 25 बच्चे कर रहे हैं, देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, देश के खाद्यान्न को नष्ट कर रहे हैं, देश के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और एक तरीके जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसके लिए जनसंख्या बिल क्यों नहीं? जनसंख्या बिल हम सब लोग मांग कर रहे हैं, सरकार करेगी इस पे। और ये हमारे सनातन की धर्म नहीं, हमारी मांग आ रहा है धीरे धीरे, देखिए ना, आ रहा है धीरे धीरे और होगा, जल्द से जल्द होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, बहुत जल्द आएगा। और आप सब पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपके चैनलों के माध्यम से ये सनातन पूरी दुनिया पर फहरा रहा है। आज जो ये सनातन के लोग हैं, अगर आप पत्रकार बंधु, मैं कहता हूं इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो पत्रकार बंधुओं का वो बुरा हाल कर दिया था कि एक शब्द भी नहीं छापने की स्थिति में थे। ये आज सनातन के विचारों की सरकार है। आपको भी पूरी आजादी है और आप लोगों को भी मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस पूरे परिदृश्य को देखा, आपने सनातन धर्म की इस धर्मशाला को देखा, आपने सम्मेलन को देखा, हमारी नारी शक्ति को देखा, हमारे युवा शक्तियों को देखा, हमारे बुजुर्गों को देखा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, ये अब जो है सम्मेलन है, हमारे बस्तियों में जाएंगे, वाल्मीकि बस्ती में जाएंगे, सब जगह हम करेंगे, सहभोज करेंगे, वहां करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है और ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा की 0 टॉलरेंस से लव जिहाद पर, धर्म परिवर्तन पर आज हमारे घंटा गूंज रहे हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। ये भी सनातन की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सभी बंधुओं का कि आप भी सनातन की बात को आम जनता तक पहुंचा रही है। और मैं पुनः जितने भी हमारे आयोजन समिति के लोग हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूं, उनका वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इतना जानदार शानदार कार्यक्रम करने के लिए मातृ शक्ति की चरण वंदना करते हुए भी उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपना बहुमूल्य समय, गृह का जो आज इतवार है, घर में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन सबको छोड़ करके यहाँ पर डटी रही। मैं उनको पुनः चरण वंदना करता हूँ, बहुत बहुत बधाई करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हाँ, मैं सुनील शर्मा,
मातृभूमि बंधन संस्था का अध्यक्ष। और आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है ये पारिवारिक हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है, इसका दयालबाग स्वामीनगर हिंदू सम्मेलन समिति के माध्यम से राधे ग्रीन कॉलोनी के अंतर्गत आयोजित किया गया है। आज का विशेष कार्यक्रम इस प्रकार से और रहा कि ये पारिवारिक हिंदू सम्मेलन है। अभी तक हमने जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं वो हमने विराट हिंदू सम्मेलन के रूप में किए हैं, जहां हिंदुओं को एकाग्रता जागृत करने के लिए। लेकिन पहली बार हमने ये पारिवारिक हिंदू सम्मेलन जिसमें हमने परिवार को शामिल किया है। आप देख रहे होंगे आज के कार्यक्रम में कितनी माताएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बहनें हैं, इन्होंने पूरे परिवार के साथ सब लोग शामिल हुए हैं। अलग बात है कि आज धूप भी बहुत तेज हुई, लेकिन धूप के होने के कारण भी सारे लोग रुके रहे। हाँ, ये अलग बात है कि धूप से बच करके वो पेड़ की छाया में सब बैठे, लेकिन कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ है। ये आज के कार्यक्रम की विशेषता है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहिए आज के पारिवारिक हिंदू सम्मेलन के लिए? देखिए, संघ के शताब्दी वर्ष में संपूर्ण भारत में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं संघ के द्वारा। इसी क्रम में एक पारिवारिक हिंदू सम्मेलन अपने राधे ग्रीन कॉलोनी में किया जा रहा है, जिसमें आसपास के सभी वक्ताओं ने, आसपास के सभी जो कॉलोनी है, आसपास के सभी कॉलोनी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। लगभग मुझे लग रहा है 250 से 300 परिवार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और देखिए, हिंदू एक रहे और जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको संस्कार मिले, यही हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है। इसके अलावा हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा। बोलो 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 बोलो। संस्कृति एकता को लेकर के क्या संदेश रहेगा नारी शक्ति के लिए? नारी शक्ति के लिए कि महिलाओं को यदि हम बोलेंगे, महिलाएं वैदिक काल से ही सशक्त थी हमारी। आज सिर्फ आत्मचिंतन की आवश्यकता है, उन्हें अपनी शक्ति पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम कहते हैं कि तुम ही दुर्गा दश प्रहार धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। तो माता तो वो है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बोलो, चाहे घर परिवार में बोलो, सबको संभालने का कार्य करती है और वो अपने आप में वैदिक काल से ही सशक्त है। तो सिर्फ आत्मचिंतन की आवश्यकता है और अपने को जगाने की आज आवश्यकता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। ये अभी हमारे संघ के जो 100 वर्ष पूरे हुए, संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम चल रहे हैं विराट हिंदू सम्मेलन, उसी के क्रम में हमने एक राधे ग्रीन शाखा के अंतर्गत पारिवारिक हिंदू सम्मेलन आयोजन किया है यहाँ पे आज 22 फरवरी को, जिसमें हमने आसपास के अपने सभी 3-4 कॉलोनी के निवासियों को आमंत्रित किया। कुछ गणमान्य व्यक्ति आए हैं, संघ से कुछ लोग आए हैं, कुछ समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, शास्त्री जी हैं, महाराज जी हमारे महादेव मंदिर के महंत हैं, ये सब लोग आज उपस्थित हैं। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो हिंदुओं को जागरूक करना, एकत्र करना और क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में उनके विचारों का परिवर्तन करना, जिसमें सभी जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सहयोग में हमारे पार्षद जी हैं, भरत जी शर्मा जी, प्रेमदास जी चौधरी जी, अमित दिवाकर जी और भी हमारे साथी हैं जैसे भारद्वाज जी हैं, सुनील शर्मा जी, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। हम सब मिलजुल के इस कार्यक्रम को, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ उपस्थित है और मातृशक्ति जो हमारी वो भारी संख्या में उपस्थित है, जो कि इस कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हम सब काफी प्रसन्न हैं और आगे ऐसे प्रयास करते रहेंगे। सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसे कार्यक्रम जब भी जहां भी हो आपके आसपास, उसमें आए, पधारे और जुड़े और संतों की वाणी सुने, जिससे कि आप अपने बच्चों के चरित्र में एक परिवर्तन जो बहुत जरूरी है वो ला सकें। यही हमारा प्रयास है भाई साहब। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।